काल है। अगर इस देश में अघोषित आपातकाल होता तो बीबीसी जैसे संस्था जिसपे भारत में सैकड़ों आरोप लगे, आज उनको यहाँ पे इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। ये आज इस देश के में बम और बारूद जितना नुकसान नहीं करता, इस प्रकार उससे भी ज्यादा नुकसान जो वैचारिक विस्फोट होता है, जो विचारों के जरिए विस्फोट किया जाता है, वो ज्यादा खतरनाक है। क्या होता है लॉजिक, जरा इनसे पूछिए। हर चीज पे प्रश्न खड़ा कर देना क्या लॉजिक होता है? कौन सा लॉजिक की परिभाषा ये पढ़ के आए? जो दिल्ली और बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरे में कॉफी पीते हुए जो विस्फोट करते हैं अपने कलम से। आईआईटी तो इसलिए नहीं बनाया गया था कि बीबीसी जैसे लोगों को फूल माला पहनाए, बीबीसी जैसे संस्था को यहाँ पे आरती उतारे, इसीलिए तो आईआईटी का गठन नहीं हुआ था। फिर आप इन सारे संस्था को बंद कर दीजिए, आईआईटी को बंद कर दीजिए, सीबीआई को बंद कर दीजिए और इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी बीबीसी जैसी संस्था मानने को तैयार नहीं है। फिर आप इस देश के सर्वे सर्वा बीबीसी को घोषित कर दीजिए। इस देश के संस्कृति और इस देश के संस्कृति को आप बीबीसी के चश्मा से मत देखिए। आप इस देश के लोगों की भावना को बीबीसी के कलमों से मत समझिए, क्योंकि एक संस्कृति के जरिए ही एक मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण होता है और एक मनुष्य के मस्तिष्क का जो निर्माण होता है उसी से उस राष्ट्र को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने की दिशा में कार्य होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बीबीसी की दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय पर आयकर की विभाग की टीम की छापेमारी होती है और नतीजा क्या होता है कि देश में कुछ लोगों का पारा तेज हो जाता है, कुछ लोगों को बुखार लग जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि आयकर की विभाग की टीम ने बीबीसी पर क्यों छापेमारी की। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, जबकि बीबीसी पर आरोप है कि उसने कर चोरी की, यानी कर में जो टैक्स है उसमें कुछ उन्होंने अनियमितता की, इसीलिए उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस देश में कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है जब बीबीसी जैसे संस्था पर छापेमारी होती है। एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि बीबीसी के ऊपर जैसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की। आप भी मान लीजिए कुछ देर के लिए, हाँ, बीबीसी के ऊपर सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की, तो क्या होगा? बीबीसी के ऊपर अगर सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की और बीबीसी सही होगा, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसमें एक दम नहीं होगा, वो पाक साफ होंगे, तो क्या होगा? बीबीसी बच जाएगी जब बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग को कोई सबूत नहीं मिलेगा। क्योंकि इस देश में न्याय पाने के कई स्तंभ हैं और आज भी लोग कोर्ट जाते हैं। अगर सरकार कुछ अनैतिक करती है तो वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में इस देश में न्याय पाना बहुत आसान है, और खास करके वैसे लोगों के लिए जो बीबीसी जैसी संस्था है, जिसके राजनीतिक समर्थक भी हैं, जिसके वैचारिक समर्थक भी इस देश में है और जिसके पास धन भी है, जिनके पास सामर्थ्य है कि वो इस देश में वकीलों का एक बहुत बड़ा फौज तैयार कर सकते हैं। ऐसे बीबीसी के लिए इस देश में न्याय पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर एक मिनट के लिए आप मान भी लेते हैं कि सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की हो, जैसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अगर उस आज बीबीसी के जगह कोई आम इंसान होता, कोई छोटी मोटी संस्था होती, तो आप कह सकते थे कि सरकार अगर उसके ऊपर बदले की भावना ऐसे इस प्रकार से आईटी डिपार्टमेंट का रेड पड़ता है तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि आम लोगों के लिए आज भी इस देश में न्याय का दरवाजा खटखटाना बड़ी ही मुश्किल है। उनके पैरों के चप्पल घिस जाते हैं, उम्र निकल जाती है, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आता। कोर्ट कचहरी तक पहुंचने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनके पास धन नहीं है। लेकिन बीबीसी के पास आज सब कुछ है। लेकिन अपने देश में एक वर्ग ऐसा है जो बीबीसी के साथ तो आपको हमेशा खड़ा नजर आएंगे या बीबीसी जैसे बड़े संस्था के साथ खड़ा नजर आएंगे, लेकिन इस देश के आम लोगों की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचती है। आज अगर इसी प्रकार के घटना छोटे स्तर पर ही मान लीजिए आम लोगों के साथ होता और किसी भी प्रकार से वो सरकारी सिस्टम उसे परेशान करती होती, तो यही लोग जो आज बीबीसी के ऊपर छापेमारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों के कान तक वो आवाज ही नहीं पहुंचती, और पहुंचती भी तो वो लोग के लिए ऐसा कोई मायने नहीं रखता। आम लोगों के पीड़ा, आम लोगों के दर्द मायने नहीं रखता, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए बीबीसी, क्योंकि बीबीसी का जो छापेमारी हुई ये मायने रखता है, क्योंकि बीबीसी उनके लिए काम करता है। बीबीसी उनके विचारकों का एक वर्ग तैयार करता है।
बीबीसी करती क्या है? बीबीसी इस देश में लंदन की एक कंपनी है, बीबीसी एक ब्रिटेन की कंपनी है, न्यूज़ चैनल है। और बीबीसी भारत में भी अपना दुकान चलाती है। और भारत में वो कैसा दुकान चलाती है, इस पे प्रश्न नहीं उठता? क्यों ना कहा जाए कि इस बीबीसी को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्या? इस बीबीसी को इस देश के जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है क्या? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब मोदी को 2002 के गोधरा कांड यानी में क्लीन चिट दे दी, सारे जांच एजेंसियां ने उनको क्लीन चिट दे दिया। बरसों पुराना मुद्दा ये बीबीसी कहां से निकाल ली, और बीबीसी ने 2002 के दंगा पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी और अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिया। और वर्तमान प्रधानमंत्री का जो छवि होता है, सोचिए किसी का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष की छवि उस देश के उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ होता है। और राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री के छवि के जरिए इसने किस प्रकार से भारत की छवि पूरी दुनिया में बिगाड़ने का कोशिश किया, ये वो बीबीसी है। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे ही भारत के बारे में सब कुछ लिख देते हैं। ये कॉफी पीते अपने जो मन में आता है इनको अपने कलम से लिख देते हैं, क्योंकि इनके पास कलम का पावर है। इनके लिए विनाश और आविष्कार में कोई फर्क नहीं होता। ये विनाश को चुनते हैं, आविष्कार को लिखने से ज्यादा ये विनाश को लिखते हैं। अगर इनके पास सामर्थ्य है तो ये प्रलय को ना लिख के सृजन को लिखे, लेकिन ये प्रलय पे ज़्यादा फोकस देते हैं। इनको हमेशा जो निगेटिव चीज़ें होती है उनको उठा के और समाज में आम लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने में आनंद आता है। ये वो लोग हैं जो अपनी नफरती दुकान चलाते हैं इस देश में। अगर ये नफरती अपने कलम से नफरती शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इनका दुकान नहीं चलेगा, और इन नफरत के कारण ही भारत जैसे देशों में इनका व्यापार चल रहा है। आज इस देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि बीबीसी के कार्यालय पे इस देश के आईटी विभाग ने छापेमारी की तो इस देश में अघोषित आपातकाल हो गया। इस देश में अघोषित आपातकाल कैसे होता है? उन लोगों के आपातकाल की परिभाषा पता नहीं है कि आपातकाल क्या होता है। अगर इस देश में अघोषित आपातकाल होता तो बीबीसी जैसे संस्था जिस पे बार बार आरोप लगता है कि वो भारत विरोधी नैरेटिव सेट करता है, भारत विरोधी एजेंडा सेट करता है, ऐसे सैकड़ों चीजें आई जिससे पता चलता है कि बीबीसी भारत विरोधी एजेंडा सेट करता है। आजादी के बाद से ना जाने अब तक कितने आरोप लगे बीबीसी पर, उतने आरोप के विषय में अगर यहाँ चर्चा की जाए तो दिन और रात कम पड़ जाएंगे, इतने आरोप लगे बीबीसी पर। और आज इस देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि इस देश में अगर बीबीसी के कार्यालय पर आईटी विभाग की छापेमारी होती है तो भारत में अघोषित आपातकाल है। अगर इस देश में अघोषित आपातकाल होता तो बीबीसी जैसे संस्था जिस पे भारत में सैकड़ों आरोप लगे, आज उनको यहाँ पे इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बीबीसी जैसे संस्था जो भारत में ही विष पान यानी विष घोलने का, भारत के लोगों के मस्तिष्क में ही विष घोलने का प्रयास करते हैं अपने विचारों के जरिए। और ये विचार कितना खतरनाक होता है कि आप इसका ये अंदाजा लगा सकते हैं। आज इस देश के में बम और बारूद जितना नुकसान नहीं करता, इस प्रकार उससे भी ज्यादा नुकसान जो वैचारिक विस्फोट होता है, जो विचारों के जरिए विस्फोट किया जाता है, वो ज्यादा खतरनाक है। आज वैचारिक विस्फोट का ही नतीजा है कि इस देश को कई समूहों में बांट दिया है कुछ लोगों ने। आज अलग अलग समूह में अगर ये देश बट गया है, अगर आज जाति के आधारित ये देश बट गया है, अगर ये देश आज हिंदू मुस्लिम में बट गया है, अगर आज ये देश कई पैमानों पर आपको अलग अलग समूह में बटते नजर आ रहे हैं, अलग अलग विचारों में बटते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें बीबीसी जैसे संस्था का पूरा योगदान है। और ये लोग ही वो है व्हाइट कॉलर लोग बने फिरते हैं और ये भारत के लोगों को कहते हैं कि आप तर्कवादी होइए। ये कौन सा तर्कवादी है? ये कहते हैं कि तर्क है, तर्क के बात कीजिए, लॉजिक की बात कीजिए। क्या होता है लॉजिक? जरा इनसे पूछिए। हर चीज पे प्रश्न खड़ा कर देना क्या लॉजिक होता है? कौन सा लॉजिक की परिभाषा ये पढ़ के आए? हाँ, वाजिब जहां है वहां प्रश्न खड़ा कीजिए, सिस्टम से प्रश्न पूछिए, सरकार से प्रश्न पूछिए। लेकिन आज इन लोगों के ही मानसिक गुलामी, इन लोगों के ही व्हाइट कॉलर लोगों के ही कलम से निकली हुई शब्द के जरिए भारत के आम जनमानस के मस्तिष्क में इस प्रकार से विषारोपण किया जाता है कि आज वो इस देश में भगवान राम पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं।
भगवान कृष्ण पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं, राम मंदिर पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं। हाँ, इनको यहाँ तक तो ठीक है, अगर भगवान राम पे प्रश्न खड़ा होता है, ये सारे चीजें इनको बर्दाश्त है, भारतीय संस्कृति पे प्रश्न खड़ा हो जाए, ये बीबीसी वालों को बर्दाश्त है। और सिर्फ बीबीसी वालों ने, इनके जैसे जो सफेद पोश लोग हैं, जो दिल्ली और बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरे में कॉफी पीते हुए जो विस्फोट करते हैं अपने कलम से, इनको सारा वो तो बर्दाश्त है, उनको तो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा कर दे, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। इनसे कोई सवाल कर दे, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। वो कौन संस्था है जो आज बीबीसी के ऊपर छापेमारी कर रही है? वो आयकर विभाग है। सोचिए, आयकर विभाग का स्थापना क्यों हुआ था, उस प्रकार के आईटी की क्यों बनाया गया था? आईटी इसीलिए बनाया गया था कि घूसखोर हो, जो करप्ट लोग हो, जो टैक्स में हेरा फेरी करे, जो वित्तीय अनियमितता करे, जो वित्तीय गड़बड़ी करे, उन सब पे कार्रवाई हो, इसीलिए आईटी बनाया गया था। आईटी तो इसलिए नहीं बनाया गया था कि बीबीसी जैसे लोगों को फूल माला पहनाए, बीबीसी जैसे संस्था को यहाँ पे आरती उतारे, इसीलिए तो आईटी का गठन नहीं हुआ था। आईटी का गठन धोखाधड़ी, टैक्स में अनियमितता यानी टैक्स में गड़बड़ी, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही बनाया गया था। और ये सारे चीज़ जब रोकने का प्रयास करता है आईटी, तो आप आईटी पे प्रश्न उठा देते हैं, आईटी के जरिए आप मोदी सरकार पे प्रश्न उठाइए, सरकार पे प्रश्न उठाइए, लोकतंत्र आपको उठाने का अधिकार है। लेकिन क्या आज उन लोगों को पूछना चाहिए कि अगर आईटी छापेमारी नहीं करेगी तो इस देश में आईटी का क्या काम है? तो फिर आप इन सारे संस्थाओं को बंद कर दीजिए, आईटी को बंद कर दीजिए, सीबीआई को बंद कर दीजिए, और इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी बीबीसी जैसी संस्था मानने को तैयार नहीं है। फिर आप इस देश के सर्वे सर्वा बीबीसी को घोषित कर दीजिए, आप कहिए, उन्हीं की पूजा कीजिए, उन्हीं को सब कुछ कहिए, वही जो तय कर दे बीबीसी, वही वैसे ही भारत चले। क्या ऐसा होगा? क्या कोई इमरजेंसी नहीं है। इस देश में आज वैचारिक अलग अलग वैचारिक समूह तो तैयार हो गए हैं, अलग अपनी विचारों की प्रलय, अपने विचारों का जीत और अपने विचारों का हार, अपने विचार का समर्थक तो इस देश में तैयार हो गए हैं, लेकिन इस राष्ट्र का समर्थक कब तैयार होगा? ये लोग इस राष्ट्र के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये आज जो बीबीसी के बारे में सोच रहे हैं, जो बात बात पे अब भारत के संविधान का दुहाई देते हैं, और वो भारत का दुहाई कब देंगे? भारत के संविधान भारत के लोगों के लिए बना है, भारत के लिए बना है। बीबीसी जैसी संस्था अगर इस देश में जहर घोलने का प्रयास करेगी तो इसको उसके ऊपर ये कब प्रश्न खड़ा करेंगे? और ये भी जानते हैं कि बीबीसी क्या कर रही है। आज जो ये सारे तर्कशास्त्री बैठे हुए हैं, डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बीबीसी पे जो छापेमारी हुई, आईटी पे प्रश्न उठा रहे हैं, मोदी सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्या इनको पता नहीं है कि बीबीसी क्या कर रही है? लेकिन आज बीबीसी इनके तरफ से बैटिंग कर रही है, इनके पिच पे खेल रही है, इनके समर्थन में खेल रही है, इसीलिए आंख बंद करके सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन सोचिए बीबीसी क्या कर रही है इस देश में। ये सारे समूह के लोगों को अलग अलग आज बीबीसी के कारण बट गया है। आज बीबीसी के कारण इस देश के लोग अपने ही संस्था पे प्रश्न उठाते हैं। और सोचिए आज बीबीसी के कारण इस देश में सारे लोग किस प्रकार से आज राजनीतिक लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। और एक लंदन में बैठा बीबीसी आज भारत में जो वैचारिक रूप से भारत में इतना मजबूत हो चुका है कि आज लंदन में बैठा एक न्यूज एजेंसी भारत लोगों को अपने वैचारिक गुलामी में जकड़ लिया है, अपनी वैचारिक जंजीरें में बटा हुआ है। और तब भी आज़ादी से पहले भी वो वैचारिक रूप से, वो मानसिक रूप से, वो हर प्रकार से गुलाम बना के भारत पे राज करते थे। और आज भी भारत में वो अपना ही नैरेटिव, अपना एजेंडा सेट करने में सक्षम हो गए हैं और वो सेट कर रहे हैं। और इन लोगों को आज सोचना चाहिए जो आज बीबीसी के जरिए अपने ही सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं। ये देश सबसे बड़ा है, आपके हर तर्क से बड़ा ये देश है, इस देश की संस्कृति है। और कम से कम आप इस देश के संस्कृति और इस देश के संस्कृति को आप बीबीसी के चश्मा से मत देखिए। आप इस देश के लोगों की भावना को बीबीसी के कलमों से मत समझिए। इस देश के लोगों की भावना को आप समझना है तो भारत के लोगों को समझना होगा। भारत के लोगों को समझने के लिए भारतीय संस्कृति को समझना होगा, क्योंकि एक संस्कृति के जरिए ही एक मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण होता है। और एक मनुष्य के मस्तिष्क का जो निर्माण होता है
है, उसी से उस राष्ट्र को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने की दिशा में कार्य होता है। अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होगा तो राष्ट्र को वैभवशाली बनेगा। और अगर कोई संस्था अपने कलमों के जरिए इस राष्ट्र के लोगों के को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास करेगा और अगर वो इसमें सफल हो गया तो अपने ही देश में ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जो अपने ही संस्था पे प्रश्न उठाएंगे, अपने ही संस्कृति पे प्रश्न उठाएंगे और आज लोग उठा रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।